इंडिया में लगभग 60% स्टूडेंट्स एजुकेशन लोन लेके अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उनके सपने तो बड़े होते हैं बट उनके पेरेंट्स की इनकम कम। और इसी में 57% स्टूडेंट्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से आते हैं, जिसमें से एक थी रिया, जिसने लोन लेके अपने 4 साल एक ऐसे कोर्स में इन्वेस्ट करे जिसके बाद उसकी सैलरी लगी केवल 15,000 रुपए महीना। और ये कहानी केवल रिया की नहीं है, बल्कि अगर आप गूगल पे रिपोर्ट्स चेक करेंगे ना तो इंडिया में 80% ऐसे हाउस होल्ड हैं जहां पे जो उनकी एवरेज इनकम है इट इज ओनली 15,000 रुपीज, यानी कि केवल 15,000 में एक घर चल रहा है इंडिया में पूरे 80% हाउस होल्ड का। सो आज की ये वीडियो रिया जैसे उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है। इंडिया में कुछ ऐसी डिग्रीज हैं जिन्हें करने का मतलब है कि आपका टाइम, पैसा और एनर्जी सब बर्बाद। और आज मैं आपको वो सच बताने वाली हूँ जो आपको ये कॉलेजेस कभी नहीं बताएंगे। सो आज की वीडियो में हम जानेंगे वो डिग्रीज जो आपको इंडिया में तो कभी नहीं करनी चाहिए। बट उससे पहले जानते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि इंडिया में आप देखेंगे हजारों डिग्रीज दी जा रही हैं, हजारों कोर्सेज हैं, हजारों तरीके के कोर्सेज हैं, हजारों यूनिवर्सिटीज हैं, बट फिर भी ऐसी कौन कौन सी डिग्रीज हैं जिनकी वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है और जिन्हें करके आपको शायद जॉब कभी मिल भी ना पाए। सो इंडिया का सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पे इनोवेशन तो बिल्कुल नहीं है और R&D का जो बजट है वो भी बहुत कम है, एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। आपने कभी सुना है कि इंडिया ने कुछ बहुत बड़ा इनोवेट कर दिया? आप जब भी कुछ इनोवेशन के नाम पे देखते हैं तो फिर वो ज्यादातर फॉरेन कंट्रीज से आया हुआ होता है। और यहाँ पे सिलेबस भी इतना आउटडेटेड है कि वो सालों से बस सेम सिलेबस चला आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं उनमें। जब पूरी दुनिया AI पे, रोबोटिक्स पे, डीप टेक पे, बायोटेक पे, इन सब चीजों पे काम कर रही है, वहाँ इंडिया में आज भी 2005 वाला सिलेबस चल रहा है। यानी कि आज जो दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है वहाँ इंडिया के कॉलेजेस में वही सिलेबस अभी भी पढ़ाया जा रहा है। और इसीलिए इसी से रिलेटेड कुछ ऐसी डिग्रीज है जिन्हें करके आपको जॉब नहीं मिलती, क्योंकि इन सब डिग्रीज में ना तो कोई बजट है, ना ही आपको अच्छी जॉब्स मिल पाती हैं। सो आज हम ऐसी पूरी 8 डिग्रीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इंडिया में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। एंड नंबर 1 सुन के तो आप भी शॉक रह जाएंगे, क्योंकि वो इंडिया की सबसे बड़ी डिग्री है एंड बिल्कुल यूजलेस है। सो इस लिस्ट में नंबर 8 पर है BSc और MSc इन प्योर रिसर्च फील्ड। अगर आप प्योर रिसर्च फील्ड में BSc और MSc कर रहे हैं तो फिर शायद आपको एक अच्छी ढंग की जॉब भी ना मिल पाए। और मेरे पास ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जो BSc करके बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अब हमारे लिए क्या जॉब ऑप्शंस हैं। और इसी से रिया ने BSc इन केमिस्ट्री करा, क्योंकि डॉक्टर नहीं बन पाए तो साइंटिस्ट बन जाओ बेटा। बट रियलिटी तो अब सामने आई, क्योंकि इंडिया में R&D में जो स्पेंडिंग है वो GDP का केवल 0.65% है, यानी कि 2 से 4% ही बजट देती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। अब इतना कम बजट होगा तो आप फिर क्या ही रिसर्च कर पाओगे, और जब कुछ अच्छी रिसर्च ही नहीं कर पाओगे तो फिर आप इनोवेट कैसे कर पाओगे। और इसीलिए ये एक ऐसी फील्ड है रिसर्च साइंटिस्ट की जिसमें बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस है आपके पास। और अगर आप जाएंगे भी तो बहुत बड़े इसरो में, नासा में अगर आप जा सकते हैं तो फिर तो आपके लिए शायद कुछ स्कोप है, अदरवाइज आप ऐसे ही कहीं लटके रह जाएंगे। ऑल्सो अगर इसरो, नासा और ऐसी बड़ी बड़ी जगह पे जाना भी है ना तो फिर आपको PhD तक करना पड़ेगा। इसके लिए PhD लेवल तक चले जाएंगे, यानी कि 8-10 साल जब आप अपने इसमें डाल देंगे उसके बाद एक स्कोप है कि आपको एक जॉब मिल पाए। और यही कारण है कि ज्यादातर बच्चे BSc केमिस्ट्री और ऐसे ही रिसर्च वाले जो कोर्सेज करने के बाद किसी और जॉब फील्ड में शिफ्ट कर जाते हैं, किसी और कोर्सेज में चले जाते हैं। ऑल्सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप इस फील्ड में जाना ही चाहते हैं, ये बहुत अच्छी फील्ड है, आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो फिर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करें और फॉरेन में जाएं ताकि आपको जस्टिस मिल पाए आपने जितनी भी एजुकेशन करी है उसके लिए। अब इसी से रिलेटेड एक और फील्ड आती है, दैट इज ऑन नंबर 7 BSc इन बायोटेक। अब अर्जुन जो है उसने BSc इन बायोटेक करा क्योंकि वो बायोटेक में बहुत अच्छा था, बायोलॉजी में बहुत अच्छा था, सोचा कि टेक की भी नॉलेज हो जाएगी, बहुत अच्छा करियर हो जाएगा। बट हुआ क्या, इस फील्ड में
बहुत कम जॉब्स मिलती है और फ्रेशर्स को तो बहुत ही कम लिया जाता है। ज्यादातर इस फील्ड में टेक्नीशियन और लो पेइंग क्यूसी रोल्स मिलते हैं। अगेन ये सब इसलिए है क्योंकि R&D की फंडिंग बहुत कम है। सैलरी की बात करें तो आप ये सब करके भी 12 से 18 हजार रुपए की सैलरी पे होंगे। एंड आप अगर कुछ अच्छा करियर बनाना भी चाहते हैं तो फिर आपको फॉरेन के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम आपके लिए अच्छे रहेंगे, या फिर आप बायोटेक प्लस CS ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन करके अपना करियर अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नंबर 6 पे B.Ed और M.Ed का कोर्स। अब B.Ed और M.Ed एक बहुत अच्छा कोर्स तो है, मैंने खुद भी करा हुआ है, बट इसकी रियलिटी ये है कि इसे करने के बाद आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पाती अनलेस आप गवर्नमेंट जॉब का जो एग्जामिनेशन है उसे क्लियर कर पाए, जिसके 2-3 आपके राउंड्स होते हैं। एंड उसके बाद भी बहुत कुछ चीज़ें डिले हो सकती हैं एंड आपकी गवर्नमेंट जॉब लगने में भी बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। और गवर्नमेंट जॉब लग भी जाती है तो फिर आपकी ऐसी जो इंटीरियर ऐसे रिमोट एरिया में आपकी जॉब लगती है जहाँ पे शायद आप ना भी जा पाए। मेरी एक स्टूडेंट पूजा ने भी B.Ed करा यही सोच के कि अच्छी खासी टीचिंग जॉब लगेगी, बट वो एग्जामिनेशन किसी वजह से नहीं क्लियर कर पाई। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी रहे जिन्होंने एग्जामिनेशन तो क्लियर करा बट उनकी जॉब अभी तक लग नहीं पाई है, क्योंकि अभी तक रिक्रूटमेंट उनकी हो ही नहीं पाई है। बट अब वो क्या कर रहे हैं कि वो लोग एक प्राइवेट जॉब कर रहे हैं जिसमें केवल उनकी सैलरी है 10 से 20 हजार रुपए। सो बेसिकली ये भी एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव फील्ड है। अब बात करते हैं हम नंबर 5 की, दैट इज होटल मैनेजमेंट का कोर्स। समर ने होटल मैनेजमेंट करा क्योंकि उसे फूड इंडस्ट्री में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, बट होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद उसकी जॉब लगी एज अ हाउस कीपिंग, जिसमें उसको मिल रहे थे 10 से 12 हजार रुपए। हाउस कीपिंग रोल यानी कि होटल्स में साफ सफाई का काम, जो कि आप बिना पढ़ाई करे भी कर सकते थे, वो आप 4 से 5 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको एक ऐसा जॉब रोल मिलता है। अब इसके पीछे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टियर 1 कॉलेज से करते हैं तो फिर तो आपका अच्छा करियर बन सकता है। आप IHM से करते हैं तो फिर आपका एक अच्छा करियर बन सकता है, बट अगर आप टियर 2 या टियर 3 के किसी भी कॉलेज से करते हैं तो फिर आप मान लीजिए कि आपकी स्टार्टिंग एज हाउस कीपिंग रोल से ही होने वाली है। और इस फील्ड में आप ROI की तो बात ही नहीं करें क्योंकि इसका ROI तो बहुत ज्यादा कम है। अब बात करते हैं नंबर 4 रोल की, दैट इज फैशन डिजाइनिंग। अब फैशन डिजाइनिंग की, फैशन की दुनिया में आप सोचते हैं कि अरे बहुत अच्छी दुनिया है, लोग इतना इतना अच्छा खासा चार्ज करते हैं कि ड्रेस आप देखते होंगे मार्केट में 10-10, 20-20 लाख की मिलती है, तो आप सोचते होंगे कि ये जो फील्ड है ये काफ़ी अच्छी है। बट ये फील्ड ऐसी है जिसमें जॉब लगने के चांसेस एकदम ऑलमोस्ट 1% है कि आपकी अच्छी जॉब लग जाए। ज़्यादातर लोग इस रोल को करके बिजनेस करते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि फैशन डिज़ाइनिंग करके लोग अपना एक बुटीक खोल लेते हैं और उसके थ्रू ही अपनी अर्निंग कर पाते हैं, क्योंकि जॉब तो उनकी कोई अच्छी लग नहीं पाती। और कुछ ऐसा ही हुआ मेरी स्टूडेंट मेघा के साथ। उसने भी, उसके सपने थे कि मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी है, बट उसने फैशन डिजाइनिंग कर तो ली, उसके बाद उसे एक अच्छी जॉब मिल ही नहीं पाई और शी एंड अप ओपनिंग हर ओन बुटीक, जिससे उसकी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है जेनरिक आपका BBA, BCom, BSc जैसे कोर्सेज। अगर आप ऐसे जनरल BBA, BCom, BSc, BA कोर्सेज कर लेते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका कोई करियर नहीं है आगे। आपको या तो मास्टर्स डिग्री करनी पड़ेगी, या फिर आपको स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, या फिर आपको कुछ भी अलग कोर्स करना पड़ेगा। केवल इनके साथ जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल है, और अगर मिल भी गई तो 4-5 हजार रुपये से लेकर 10 हजार रुपये तक की आपकी नौकरी लग पाएगी। रोहन ने भी BBA करा, सोचा कि मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स है तो बहुत अच्छी जॉब लग जाएगी, बट उसने 4-5 लाख रुपए इसमें खर्च भी करे, बट उसके बाद उसकी जॉब लगी केवल 10 हजार रुपये की। एंड अब उसको MBA करना पड़ेगा। अगर वो अच्छे कॉलेज से MBA करता है तो फिर इसकी सैलरी अच्छी बन सकती है, वरना वो ऐसे ही 20 से 25 हजार रुपये अपने आगे आने वाले 5-10 साल में इतनी तक की उसकी सैलरी हो पाएगी। सो इस फील्ड में बेटर क्या रहेगा कि आप BBA, BCom, BSc जैसे कोर्सेज तो करें, BA जैसे कोर्सेज तो करें, बट ये जरूर मेक श्योर करें कि आप अभी करंट मार्केट के हिसाब से ही स्पेशलाइजेशन अपनी चूज कर रहे हैं, क्योंकि अगेन मार्केट इतना आगे बढ़ चुका है। AI स्किल, डिजिटलाइजेशन, बहुत सारे नए नए कोर्स आ चुके हैं, एनालिटिक्स हो चुका है, बहुत सारा इंक्लूजन, बहुत सारी चीज़ें नई आ चुकी हैं। तो फिर बेसिक के साथ आपको शायद नॉलेज तो ज़रूर मिल सकती है, बेसिक नॉलेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जॉब अच्छी लगने के लिए आपको एडवांस होना ही पड़ेगा।
इस लिस्ट में नंबर 2 पर है मास कम्युनिकेशन यानी कि BJMC। ये एक इतनी ज्यादा आउटडेटेड डिग्री है, पता नहीं बच्चे क्यों करते हैं। मेरे पड़ोस में ही रहता है एक बच्चा अमन, जिसने BJMC का कोर्स करा ये सोच के कि मीडिया लाइन तो बहुत अच्छी है और मुझे इसी लाइन में जाना है। अब उसने कोर्स तो कर लिया, बट उसके बाद अब वो 18 घंटे काम करता है दिन में और उसके बाद उसको सैलरी मिलती है 7 से 8 हजार रुपए महीना बस। 99% ऑफ BJMC के स्टूडेंट किसी और रोल में ही जाते हैं, क्योंकि उनको BJMC करके मीडिया में बहुत ज़्यादा काम तो करना पड़ता है, बट उतनी अच्छी सैलरी कभी मिल ही नहीं पाती। इस फील्ड में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि अगर आप टॉप के रिपोर्टर नहीं हैं तो फिर तो आपके लिए एक अच्छा करियर नहीं है। और टॉप के रिपोर्टर बनने के लिए आपने भी देखा होगा न्यूज़ चैनल्स पे कि आप जितने भी पुराने रिपोर्टर्स थे वो ही अभी तक काम कर रहे हैं, एंड अब उनका भी वो एक ऐसी एज में आ चुके हैं कि अब वो शायद कुछ अच्छा कमा रहे होंगे नए नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और पॉडकास्ट वगैरह करके। बट उनको भी इतने साल लग गए इस पोजीशन तक पहुंचने में, और इसमें कुछ नए फेसेस भी आपको देखने को नहीं मिल पाते। बहुत ही रेयर केस में आपको कुछ नए फेसेस मिलेंगे, अदरवाइज वही पुराने जो नेशनल टीवी के टाइम तक चले आ रहे थे वही अभी भी हमें चेहरे देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप इस लाइन में जाना चाहते हो तो या तो आप शौक से जाओ और ये मत सोचो कि आपको पैसे कमाने हैं, क्योंकि पैसे कमाने के लिए तो आप शायद बूढ़े हो जाओगे तब जाके आपको कुछ अच्छी सैलरी मिल पाए, कुछ रेलेवेंट सैलरी मिल पाए। अगर आप शौक से जाना चाहते हो तो फिर बिल्कुल जाइए और खूब ज़्यादा मेहनत करिए, 18 घंटे काम करिए। बट अगर आप अपनी फैमिली भी चलाना चाहते हो और अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हो तो फिर ये जॉब रोल के साथ बिल्कुल मत जाना, बिल्कुल इस कोर्स के साथ मत जाना। एंड अब जानते हैं कि इस लिस्ट में नंबर 1 पर कौन सा कोर्स है। सो इस लिस्ट में नंबर 1 पर है PhD, जिसमें टोटली रिसर्च का काम है। और रिसर्च में आपने देखा कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो कितना ज़्यादा अपना जो है इसमें बजट दिया हुआ है। उन्होंने केवल 0.65% का बजट है, 2 से 4%, जिसमें आप कोई बहुत अच्छी रिसर्च कर नहीं सकते। ऑल्सो अगर आप PhD करते हैं जैसे तैसे, सो पहले तो उसे क्लियर करने के लिए आपको नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है, जिसमें आपका नेट JRF क्लियर होना चाहिए। इसे करने के लिए आपको 5 से 6 साल चाहिए, क्योंकि ये कंप्लीट ही इतने सालों में हो पाता है। और उसके बाद अगर आप इसमें एनरोल भी हो जाते हैं तो फिर आपको कोई नए टॉपिक्स नहीं मिलते रिसर्च करने के लिए, आपको वही पुराने किसी पिटे टॉपिक्स पे दोबारा रिसर्च करनी पड़ती है, वही रिसर्च पेपर करने पड़ते हैं। क्योंकि जो आपके जो मेंटोर होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं, जो आपके गाइड्स होते हैं, वो भी नई चीज़ें नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप वही चीज़ें करते रहो जिसके लिए उन्हें भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आपको भी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वही असाइनमेंट्स हो, उन्हीं में कुछ लैंग्वेज चेंज कर दें, वही रिसर्च पेपर हो, वही सिनॉप्सिस हो, वही सारी चीज़ों को आप दोबारा रिपीट कर देते हैं, थोड़ी बहुत इधर उधर कर। एंड बाय द एंड ऑफ द प्रोग्राम आपकी या तो गवर्नमेंट जॉब लगती है, गवर्नमेंट कॉलेज में अगर लग जाती है तो बहुत अच्छा है। बट आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब लगना तो इंडिया में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इसका रेशियो ही केवल 5 से 10% का है जो हर साल बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगा पाते हैं। उसके अलावा आपका क्या होगा आप जानते हैं। और यहाँ पे तो ऐसा भी नहीं है कि PhD करके आप एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब में जा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए भी आपको कुछ और स्किल्स सीखने पड़ेंगे। सो इसके लिए आपका बेहतर ऑप्शन यही रहेगा कि अगर आप PhD करना चाहते हैं तो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बट आप इसे फॉरेन से करें, या फिर अगर आप इंडिया से ही बैठे बैठे करना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन DBA प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जो कि ऑल्सो अ डॉक्टरेट प्रोग्राम। और इसे करने के बाद आप कोई पास जो टीचिंग के जॉब ऑप्शंस हैं वो तो होते ही हैं, बट उसके साथ साथ आप कॉर्पोरेट सेक्टर में भी एक मैनेजरियल रोल पे या फिर CTO CXO जैसे हाई लेवल पे भी जा सकते हैं। सो अपने जो भी एजुकेशन है, आप जो भी करना चाहते हैं, इन सारे कोर्सेज को देख के चलें कि आगे आप इन कोर्सेज के साथ कहाँ जा सकते हैं, एंड उसी तरीके से इसकी प्लानिंग करें। इसी के साथ अगर आप ऑलरेडी इनमें से कोई भी कोर्स कर रहे हैं एंड अब जानना चाहते हैं कि अब आप ऐसा क्या करें कि आपके लिए एक अच्छा करियर बन पाए, तो फिर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मुझसे एडवाइस ले सकते हैं विद द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड आपको मैं कुछ मास्टर्स से भी कनेक्ट कर सकती हूँ, इंडस्ट्री मास्टर्स से, जो कि आपको और अच्छे से गाइड कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप कौन सा कोर्स परस्यू कर रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप ऐसे ही अपने एजुकेशन में, अपने करियर में आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। टिल देन कीप लर्निंग।